आखिर वो पल आ ही गया जिसका फिलिस्तीनियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। फिलिस्तीनी जश्न मना रहे हैं क्योंकि तकरीबन जंग बंदी पर जो मुआहिदा है, जो शर्तें हैं, उन शर्तों पर दोनों ही पक्ष, हमास और इजराइल, नेतन्याहू, दोनों ही इस शर्तों को मानने को तैयार हो गए हैं और जल्द ही जंग बंदी की बात सामने आ रही है। फिलिस्तीन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग जश्न बनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीन के गाजा में हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को 1.5 साल से भी ज्यादा बीत चुका है। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए और न जाने कितने ही घर तबाह हो गए। लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। करीब 1.5 साल बाद इस युद्ध पर विराम लगने की कोशिशें शुरू हुई हैं। हमास ने गाजा पट्टी में बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम के लिए समझौते के मसौदे को स्वीकार कर लिया है। एसोसिएटेड प्रेस ने 2 अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है और बताया है कि इजराइल मसौदे पर विचार कर रहा है। अमेरिका और कतर के मध्यस्थों ने बताया है कि इजराइल और हमास 15 महीनों से जारी युद्ध पर विराम लगाने और यह युद्ध को बंद करने के लिए सबसे अच्छा मौका हो सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को कहा है कि उन्हें लगता है कि जल्द ही गाजा में सीज फायर देखने को मिलेगा और ये बिल्कुल कगार पर है। इससे पहले कभी युद्ध विराम पर दोनों पक्ष इतने करीब नहीं आए हैं। पिछले 1 साल से अमेरिका, मिस्र और कतर इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील को अंतिम रूप देने और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद से कई लोगों को बंधक बनाया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार गाजा में अभी भी करीब 100 बंधक हैं। ये समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा निर्धारित रूपरेखा पर आधारित है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा समर्पित है। समझौते के मसौदे पर अभी पहले चरण की रूपरेखा तैयार की गई है कि फर्स्ट फेज में दोनों पक्षों को क्या क्या करना है। अगर पहला चरण पूरा हो जाता है तो फिर दूसरे चरण पर काम किया जाएगा। हमास और इजराइल अगर समझौते पर मान जाते हैं तो 42 दिन का पहला चरण शुरू होगा। इस चरण में बंधकों की रिहाई, इजरायली सेना की वापसी, फिलिस्तीनियों की घर वापसी और मानवीय सहायता के लिए जरूरी चीजों की आपूर्ति जैसे बातें शामिल हैं। 6 हफ्ते की अवधि में 33 बंधकों की रिहाई के साथ ये समझौता शुरू होगा, जिसमें महिलाओं, बच्चों, वयस्कों और घायलों की रिहाई शामिल है। ये समझौता गाजा में जारी जंग पर रोक लगाएगा, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस जंग में अब तक 46,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हालांकि यह अनऑफिशियल आंकड़ा 1 लाख से ऊपर का है। सीज फायर के पहले दिन हमास को 3 बंधकों को रिहा करना, 7वें दिन पर 4 और इसके बाद हर हफ्ते वे बंधकों को रिहा करेगा। शुरू में जिन 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा उनमें महिलाएं, बच्चे और 50 साल से ज्यादा उम्र के फिलिस्तीनी नागरिक शामिल होंगे। हमास पहले जीवित या मृत बंधकों को रिहा करेगा। मृतकों की डेड बॉडीज सौंपी जाएंगी। सभी बंधकों को हमास ने नहीं रखा है, इसलिए जो दूसरे ग्रुप हैं उन्हें रिहा करने में दिक्कत आ सकती है। इसके बदले में इजराइल 30 फिलिस्तीनी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रिहा करेगा। हर 1 महीने सैनिकों के बदले में इजराइल 50 कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें 30 आजीवन कारावास की सजा काट रहे। इजराइल 7 अक्टूबर 2023 को बंदी बनाई गई सभी महिलाएं और बच्चों को रिहा करेगा। समझौते के पहले चरण में इजरायली सैनिकों को इजराइल और गाजा की सीमा पर करीब 1 किलोमीटर चौड़े बफर जोन में वापस जाना होगा। इस तरह गाजा और उत्तरी गाजा के विस्थापित फिलिस्तीनी नागरिकों को अपने घर वापस लौटने की अनुमति मिल जाएगी। ड्राफ्ट के अनुसार इजराइल को कॉरिडोर छोड़ना होगा। पहले हफ्ते में नॉर्थ साउथ कोस्टल रोड
रशीद स्ट्रीट से इजरायली सैनिकों के हटने के फिलिस्तीनियों के लिए गाजा जाने के लिए रास्ता खुल जाएगा। सीजफायर के 22वें दिन में इजरायली सैनिकों को पूरा नेट्जरिम कॉरिडोर छोड़ना होगा। फर्स्ट फेज के दौरान फिलाडेल्फी कॉरिडोर, मिस्र और गाजा पट्टी क्षेत्र में लगने वाली सीमा, उसमें रफा क्रॉसिंग भी शामिल है, पर इजराइल का नियंत्रण रहेगा। हमास ने भी इस क्षेत्र से इजरायली सेना को हटाए जाने की अपनी मांग छोड़ दी है। पहले चरण में खाना, दवाएं और दूसरी जरूरी चीज़ों की जो है वो आपूर्ति के नियंत्रकों को भी गाजा में जाने की अनुमति दी जाएगी। अगर पहले चरण की इन शर्तों पर सही से काम होता है तो फिर दूसरे चरण पर काम शुरू होगा, जिस पर सीजफायर में 16वें दिन चर्चा शुरू होगी। समझौते के ड्राफ्ट में कहा गया है कि फर्स्ट फेज के बाद दूसरे चरण पर काम किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है फिलिस्तीनियों के लिए भी और इजराइल के लिए भी।